आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ले लो, ओरिजिनल मंथ ऑफ बर्थ ले लो। अब क्या करना है, यहाँ पर ईयर वाला जो पार्ट है उसमें हमें ईयर ऑफ प्रोजेक्शन करनी है। ठीक है, तो ईयर ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? ईयर ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब है कि जैसे हमारे को 13-9 की डेट मिली हुई थी, उनके लिए ये वाला ईयर जो है कैसा रहेगा। अब इसमें भी हम लोग सेंचुरी नहीं लेंगे, वी विल ओनली टेक द ईयर। ओके, सो 13-9-22 इसका टोटल कर लीजिए, प्लस क्या डे आ रहा है आपका नेक्स्ट ईयर बर्थडे पे, क्या डे आ रहा है देखा आपने? 13-9 वाले प्लीज चेक करें। ट्यूसडे, 13 September 2022 is going to be a Tuesday। ठीक है, तो ट्यूसडे के लिए नंबर 9 ऐड कर लीजिए। 13 मतलब 4 + 9 + 4 and 9। सबको क्लियर है ये? Many people have not switched on their cameras. I hope it's clear for everybody. Okay, तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग द एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन योर स्लाइड्स, जो आपके नोट्स में है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द ईयरली कैलकुलेशन फॉर एन इंडिविजुअल born on 28/08/1973 and the year I want to examine is 2021। अब इसमें बड़े मजे की बात ये होती है कि आपको जो भी साल आप कैलकुलेट करना चाहते हो, आप एग्जैक्टली उसकी फोरकास्ट दे सकते हो। सपोज दिस पर्सन ओनली वांट्स टू नो कि 21 तो चलो आप मुझे बता ही दो क्योंकि मैं हूँ 21 में। 25 में मैं चाहता हूँ कि मैं अपना अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ। ठीक है, 2025 में ही वांट्स टू लीव हिज जॉब एंड ही वांट्स टू सेट अप अ बिजनेस, उसका लाइफ प्लान है। अब 2025 का भी आप कैलकुलेशन अभी उसको करके बता सकते हो कि वेदर दैट ईयर इज गुड फॉर हिम और नॉट टू स्टार्ट द न्यू बिजनेस। लेट्स ट्राई दिस। इस पर्सन का फॉर एग्जांपल 28 का हो गया 2, फिर हो गया 8, और यहाँ पे हमने ले लिया इसका ईयर ऑफ प्रोजेक्शन विच इज 21, तो हमें 25 चाहिए। तो यहाँ पर इसका क्या क्या आया, 2, 8 और 7। अब ये आपने नोटिस करना है, प्लीज ध्यान रखिए कि जब ये 2025 का फोरकास्ट पूछ रहे हैं, इनका बर्थडे 25 में कौन से ईयर में कौन से डे पर आएगा। सो लेट्स ट्राई 22, 23, 25। 25 में 28 अगस्त को थर्सडे, थर्सडे इनका दिन पड़ेगा। Please everybody do this activity. I want you to unmute and give me comments on how the year will be for him. पहले इनका वो निकाल लीजिए, 2-3 चीजें निकालनी है आपने। नंबर 1 इनका सीपीसी निकाल लीजिए, आपके पास इनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। इनका कोर पर्सनालिटी टाइप निकाल लो कि पहली बात तो ये खुद एज अ पर्सनालिटी कौन से कार्ड से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट कार्ड यू विल टेक आउट, द सीपीसी कार्ड। Second, take out what is the card for 2021, which number energy is there, and then take out a card for 2025 also। 21 का इसमें दिया हुआ है, 21 में सैटरडे का है तो आपको 8 ऐड करना है। ठीक है, और 2021 में 31 थर्सडे है तो आपको 3 ऐड करना है।
Okay, whoever has finished the assignment, please unmute, share your readings. This person is a magician because he's born on 28/8/1973. CPC One is number. coming as number 1. Okay. So number 1, magician card. This is a CPC. Core personality type is magician, and his way of doing things or looking at life is like the aces. Okay. वो जिंदगी जीता कैसे है? Ace of Wands की तरह. Okay. Then what is his 21 number? 2021 का क्या PYN आ रहा है? Ma'am, 21 plus 9. 2021 Sorry, का. ma'am. 2021, ma'am. Ma'am, Tuesday लेंगे ना? Because he was born on Tuesday. Projected year में उसका birthday कौन से day पे fall कर रहा है? Okay, ma'am, आपने बताया था Thursday, right? Saturday. 21 में it is a Saturday. Okay, so it's a Saturday. 8. So 21 plus 8. 9, 10, 11. Ma'am, 2 number. ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो एक इसका आ गया, दैट इज द हाई प्रीस्टेस. अब इस साल में ना वो जो भी चैलेंजेस आएंगे उसके, कोई भी उसके सामने सिचुएशंस आएंगी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही इज लुकिंग फॉर फोरकास्ट. इमोशनली बहुत वो yes, हाई प्रीस्टेस की तरह उसको बिहेव करना है. सबसे पहले जब भी आपके पास प्रोजेक्टेड ईयर नंबर का मेजर आर्कना कार्ड आता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल योर एक्टिविटीज, ऑल योर थिंकिंग has to be just like the card of the year. You will forget what your original personality is. You will mold it. आपने उसको पूरी तरह से ढाल लेना है, पूरी तरह से आपने उसको मॉड्यूलेट कर लेना है पर्सनल ईयर नंबर की एनर्जी के अनुसार. अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी जर्नी है उस साल में वो आपके लिए कंफर्टेबल रहे, नहीं तो आपको बार बार ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे. अब एक मैजिशियन, आनंद आप बताओ, अगर एक मैजिशियन कार्ड का, मैजिशियन पर्सनालिटी टाइप का पर्सन मेल है, बिकॉज ही इज अ मेल पर्सन, अगर ये मेल जो है इसको हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है या सिचुएशंस आएंगी हाई प्रीस्टेस की, तो इसको क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए या व्हाट काइंड ऑफ अ टाइम विल ही फेस इन दिस ईयर? क्या इसको मुश्किल आएगी या इसका साल बड़ा आराम से बीत जाएगा? मुश्किल आएगी मैम. मुश्किल आएगी, इसको काफी मुश्किल आएगी. क्यों मुश्किल आएगी, क्यों आएगी मुश्किल? ये अब आपने उसको बताना है, ये आपने उसको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है. उसको इमोशनली चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा. हाँ, मैजिशियन कार्ड की अपनी क्या क्वालिटीज होती हैं जो उसकी नंबर 2 ईयर में जो मतलब उसकी मैं अगर बोलूं तो वो फंक्शनल नहीं है या वो यूजफुल नहीं रहेगी? क्या है ऐसी चीज, क्या करता है मैजिशियन जो उसको हाई प्रीस्टेस साल में नहीं करना चाहिए? उसके पास कप्स की स्ट्रेंथ है और यहाँ पे कप्स की स्ट्रेंथ को उनको वो करना पड़ेगा, क्योंकि कप्स की स्ट्रेंथ हो सकता है वहां पर वीक हो. और कोई anybody else wants to contribute? बोलिए, सोचिए, थोड़ा सा सोच के बोलना पड़ेगा आपको. मैम बिकॉज हाई प्रीस्टेस जो है वो बहुत काम होते हैं एंड कंपोज. हाँ, सो मैम इसलिए मैम थोड़ा ये आउटगोइंग नहीं है. मैम थोड़ा होल्ड बैक करने की जरूरत है मैजिशियन को, अपनी एनर्जीज को, अपने आइडियाज को. मे बी ही हैज टू
इंट्रोस्पेक्ट द होल सिचुएशन और द फीलिंग इनसाइड, देन मूव फॉरवर्ड। एकदम से बस रिएक्ट नहीं करना है शायद। हाँ बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप, आगे चलो और बताओ। प्रोफेशनली, पर्सनली, कई चीजों में आएगा ना, दोस्ती का संबंध, ऐसे बहुत सारी चीजें, फाइनेंशियली, हर चीज के ऊपर। देखो फोरकास्टिंग जब भी हम करते हैं किसी मैं भी ईयर के बारे में, ट्राई टू कवर 5 और 6 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ। ठीक है। मैजिशियंस के अंदर थोड़ा सा शो ऑफ वाला फैक्टर होता है, जबकि यहाँ पे जो है वो आपको एक मेडिटेटिव कंडीशंस दिखाती है हाई हाँ प्रीस्टेस की। हाँ, वेरी गुड पॉइंट, है ना। शो मैम ऑफ वाली जो फ्लक्चुएशन रहता है, अप्स पर्सनालिटी एंड है, डाउन, शो ऑफ वाली, अप्स एंड तो डाउन्स शो ऑफ रहता है। वाली पर्सनालिटी को आपको बिल्कुल दबाना पड़ेगा, और आपको एज अ बहुत धीर, गंभीर और सौम्य नेचर का, somebody who's very dignified, calm, composed, इस तरीके की पर्सनालिटी आपको दुनिया की तरफ Because सामने it's अपने a लेकर आनी spiritual पड़ेगी। card. Yes, ma'am. Because, and is the magician a spiritual person? No, ma'am. No, not at all. He's a very very materialistic person. Yes, ma'am. All he thinks about is success, मेरे को प्रसिद्धि Yes, कैसे ma'am. मिल सकती है, लोग मेरी तारीफ कैसे करें, मैं पैसा कैसे कमाऊं। हाई प्रीस्टेस को इन किसी भी चीजों की जरूरत नहीं है। Yes, ma'am. तो ये साल इनको शांत रहना है। They इस just साल observe. इनको अपनी Yes, ma'am. फैमिली के ऊपर, फैमिली या अपनी रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करना है, अपने बारे में नहीं सोचना। मैजिशियन इज अबाउट माई सेल्फ, हाई प्रीस्टेस इज गोइंग डीप इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ, और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना है। क्योंकि मैजिशियन ना कभी कभी ओवर एक्साइटेड हो जाता है। कैसे पता हमें? मैजिशियन को सपोर्ट करने वाले कार्ड्स कौन से हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, सारे एसेस मैजिशियन को सपोर्ट कर रहे हैं। याद है ना, वो मैजिशियन बीच में बैठा है और चारों एसेस उसके चारों तरफ है, ऐसे सोचा करो बस। वो सब उसके पहरेदार है, उसके इशारे पे काम करते हैं। और अब उसको क्या करना है? हाई प्रीस्टेस को बीच में बिठाना है, और टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ Yes, वॉन्ड्स क्या ma'am. करता है? सोच समझ के पार्टनरशिप्स करता है। मैजिशियन Yes, जो ma'am. है, एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है मैं बहुत हूँ, मेरे को आइडिया आ गया, आई विल गो अहेड। टू ऑफ वॉन्ड्स वो कहता साथ में है, लेके चलता है। Yes, एस ma'am. ऑफ वॉन्ड्स कहता है पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, केयरफुली Yes, थिंकिंग कि ma'am. लॉन्ग टर्म में मेरा पार्टनर कौन बन सकता है। तो आप देख रहे हो एनर्जी कैसे शिफ्ट हो गई, एस ऑफ वॉन्ड्स से टू ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इस तरीके से एस ऑफ स्वॉर्ड्स था आपका। एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत शार्प बात करता है, उसका माइंड बहुत शार्प है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, और बहुत डायरेक्ट बात करता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कम्युनिकेशन, ब्लंट है बात करने में, सीधी बात करता है बिना कुछ छुपाए, ट्रूथ की सर्च करता रहता है, सत्य की खोज करता है हमेशा। उसको अब टू ऑफ स्वॉर्ड्स पर बाबू होना है कन्वर्ट। टू ऑफ स्वॉर्ड्स तो आराम से बैठ जाता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स इज नॉट इन अ हरी टू से एनीथिंग और टू टेक एनी डिसीजन, उसको जल्दी तो नहीं है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स तो आराम से बैठा रहता है, सो which means you have to behave like that। आपके ईयर नंबर 2 में ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जब जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है। इट इज बेटर कि आप दोनों पार्टीज की बिल्कुल आराम से सुनो। डोंट गो बाय व्हाट योर जजमेंट सेज, लिसन केयरफुली एंड फॉलो योर इंट्यूशन आल्सो। टू ऑफ सॉर्ड्स कहता है आपको कि वो पीछे जो उसमें इतना पानी दिखता है टू ऑफ सॉर्ड्स में, वो कहता है अपनी इंट्यूशन की सुनो, दिल की सुनो, इतनी जल्दी में मत रहो कुछ बोलने की या करने की। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है चीजें, ऐसे एक्सप्लेन करते उस पर्सन के सामने बिल्कुल कोर्स ऑफ एक्शन क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है मुझे। देख रहे हो सारे कार्ड यूज हो रहे हैं, सारे माइनर्स भी यूज हो गए। ये कहीं पर आपको किसी बुक के अंदर अगर डिस्क्रिप्शन मिलेगा ना, तो सिर्फ सीपीसी का मिलेगा, मतलब प्रोजेक्टेड ईयर नंबर, सिर्फ आपको मेजर अरकाना मिलेगा। लेकिन मेजर अरकाना से हम सिर्फ सारी जिंदगी नहीं जी सकते। सिर्फ हाई प्रीस्टेस नहीं, आपको बाकी जो चारों 2 नंबर के कार्ड्स हैं उनको साथ लेके चलो, फिर देखो कितना आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसलिए मैं अपनी क्लास में इसको मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि ये और कहीं मुझे बुक में नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला किसी और ऑथर का ये लिखा हुआ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अब 2025 को करो। अब ये मैजिशियन आदमी जो है, ये 2025 में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। इज इट अ गुड ईयर फॉर हिम टू स्टार्ट बिजनेस? और आप उसको क्या रिकमेंडेशन दोगे? अब 2021 में इसको अपनी नेचर को, क्योंकि इसको मैजिशियन से हाई प्रीस्टेस की नेचर में कन्वर्ट होना है, थोड़ा मुश्किल होगा इसके लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आप इसको क्रिस्टल्स देंगे, ठीक है, आप इसको मंत्र देंगे,
आप उसको मून के रिचुअल्स बताएंगे, क्योंकि मून इसलिए क्योंकि नंबर 2 का मैंने आपको प्लैनेट मून बताया था, तो इसको वो चीजें अपनी लाइफ में अब इंटीग्रेट करनी है। तो PYN की जो भी रेमेडीज होती हैं, PYN की फर्स्ट प्रोजेक्टेड ईयर नंबर की रेमेडीज आपको उस साल में उपाय की तरह करनी चाहिए, उससे इजी हो जाती हैं आपके लिए चीजें। और इसमें भी ना क्रिस्टल्स और मंत्रास सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को बैलेंस आउट करते हैं, उस प्लैनेट की एनर्जी का बेनिफिक एस्पेक्ट आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, अब 2025 करके देखो। मैम इट्स 1 मैजिशियन। 2025 में हमारे को 8 और 2 कॉमन रखना है, दैट मींस 10, 10 + 7 17। How we are doing this? We are taking one of his date. How we have calculated in 25? We have taken मैम 28 the प्लस 28 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, फिर उसके प्लस बाद 25 5 हो गया, और ये भाग्यश्री क्योंकि हमेशा जल्दी में रहती है तो ये नंबर 3 भूल गई है। 26 हुआ ना? 3। तो इसलिए मैम मैं टोटल बता रही थी, सो सॉरी मैम। कितना है? मैजिशियन आया है। कितना इसका मैजिशियन आ रहा है? 1 Yes, और ma'am, 8 1 9 हो आया। गया, 9 + 7 जो है। एवरीबडी प्लीज कैलकुलेट एंड सी फॉर योरसेल्फ। सबकी कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए, फिर आप लोग वेरीफाई कीजिए कि नंबर 1 है। सब लोग देख लीजिए, ठीक है। आई वांट एवरीबडी टू बी ऑन द सेम पेज इन द क्लास। So 10 हो गया, 1 and 8 9, 9 and 7 16 and 19, okay, तो 19 आ गया इसका टोटल। So as she said it is number 1। अब देखो मजे की बात, देख रहे हो इसका मैजिशियन। CPC जो है और इसका प्रोजेक्टेड ईयर नंबर सेम आ गया है ना, सेम आ गया इसमें। तो कैसा रहेगा साल उसके लिए? क्या उसको अपना फैबुलस रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सफलता पूर्वक वो अपना कोई भी नया काम शुरू कर सकता है। एंड प्लीज रिमेंबर 1 is always for new beginnings in life which he wants to do. He wants to leave his job and start a business of his own. बिजनेस करने की तो इच्छा होगी ना, बिकॉज मैजिशियन आदमी जो है वो हमेशा अपनी कुछ ना कुछ काम करने की इच्छा रखता है। जिसकी कोर पर्सनालिटी मैजिशियन की है वो कभी भी मतलब लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम जो है वो किसी और के लिए काम नहीं कर सकता। फाइनली वो कहीं ना कहीं अपना जो है काम जरूर शुरू करेगा, और अगर जॉब में रहेगा तो ही विल मेक श्योर दैट ही रीचेस द टॉप ऑफ हिज प्रोफेशनल करियर। या फिर वो पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होना भी पसंद कर सकता है, उसके लिए अच्छा है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहे। सो मैजिशियन आप उसको बोलोगे कि बी दिस थिंग, है ना, सो इट इज वेरी सक्सेसफुल ईयर। तो यही चीज हम सिंपल 3 कार्ड स्प्रेड से कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर हमारे को नंबर्स की वैलिडेशन नहीं मिलती। यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर्स वैलिडेट कर रहे हैं, आपको चीजें खुद बता रहे हैं। Can you explain it once more? I'm a bit confused. हाँ, tell me which part of it you want me to explain, Charu? The calculations I can't understand actually. The entire calculation you've not understood? No, ma'am. अरे तो थोड़ा जल्दी बोल लेती, अब बोल रही जा रहा हो क्या? Okay. See, what have you not understood? The CPC part of it or what? CPC you've understood, core personality type. We take the date, we take the birth. Switch on your unmute your mic. Yes, ma'am. Month is the date is done, month is done. Now if we need to take out the core personality card, it means that we are referring to the year of birth. It's not a projected year, it is the year in which he was born. That is the core personality, because the year in which he was born, he undertook that core personality. So what you will do is you will put the date. So for a person, तो जैसे मैंने तुम्हारा किया तो था 13/9 जैसे मैंने किया। Give me another date of birth, anybody? Ma'am, year of projection नहीं समझ आ रहा है। Year of projection, अब तुम्हारे लिए फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए 2022 कैसा रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप 13 लोगे, आप 9 लोगे, ये तो कांस्टेंट रहेगा डेट और मंथ ऑफ बर्थ आपका। एंड प्लीज ऑलवेज चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ व्हेन यू आर डूइंग दिस।
because some clients may come to you where certificate में कुछ और date होती है और उनके actual date of birth कभी कुछ और होती है. So you have to take the biological date of birth. Confusion नहीं होना चाहिए इस बारे में, जो real date of birth है वही लीजिए. 13/9. अब suppose आपको 2022 का बारे में करना है, ठीक है? ये projected year है, means coming in the future. So we will not take the century. We will just take 22. Okay? And in the year 2022, 13/9 को, इस particular date को कौन सा day fall करेगा? Which day of the week? क्योंकि अब यहाँ पर जो हमारे को the fourth variable we have to add is the day of the week out of the 7 days, so that you can check what is it. I've done this also earlier. I think it's a Thursday. It's a Tuesday, ma'am. It's a Tuesday. हाँ, हमने number 9 ऐड किया था, ठीक है? तो इस केस में day of the week is Tuesday. और Tuesday क्योंकि Mars का नंबर होता है, which is number 9 numerologically. So what we'll do is now we'll do an addition of 4, 9, 4 again from the year and 9 again. करो, इसका total निकालो. मैम 8. 8 आया ना? 20. ठीक है, 8 आया. That means that with the 4 personality type of number 1, Strength. you have to deal with this year in a number 8 energy. Now, अब आपको आपके ruling cards क्या हैं? Ace of Wands, Ace of Pentacles, Ace of Cups, Aces. Okay, all the Aces. They have to meet the 8s. In your daily life, आपको सारे 8 of Wands मिलेगा. 8 of Wands का, ठीक है? सबसे पहली बात तो कि आपका जो पर्सनल ईयर नंबर का कार्ड है वो स्ट्रेंथ हो जाएगा, which means कहीं ना कहीं पर इस साल के अंदर आपके लिए challenges आएंगे, and you cannot be as free-minded as you generally are being the magician. That means you should not take independent decisions. You should hold your horses. You should be very patient, and you should analyze the situation from the other person's point of view, and then you should, like a strength card, okay, you need to tame your own desires and you need to think about the larger good. ठीक है? तो आपको strength card की तरह behave करना है उस साल में. That is the first part. फिर सारे जो 8 आपके पिप कार्ड जाएंगे उस तरीके से आपको लाइफ के साथ डील करना है. तो 8 of Pentacles भी आएगा. That means कहीं पर hard work will be involved. You may be studying a new course, or you may be working very hard in the office if you are professionally employed somewhere. Extra hard work means the year will be low on pleasures and high on mastering your craft. Okay? Then Excuse me, 8 ma'am. of Wands. हाँ बोलिए. मैम ये जो प्लैनेट्स का आ जाता है, जैसे 8 का लियो आ जाएगा इनका, सो उसका भी उसमें इफेक्ट पड़ेगा? हाँ Next. पड़ेगा, कर सकती है नंबर 8 के. अच्छा, ठीक है, वो भी कर सकती है. तो 8 नंबर मींस कि जो भी आपका प्रोजेक्टेड ईयर नंबर है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको मून की बताई थी चीजें, तो इस केस में क्योंकि 8 नंबर की एनर्जीज है, तो आप 8 नंबर कौन सा है हमारा? 8 नंबर किसका होता है नंबर? यहाँ पर इस केस के अंदर स्ट्रेंथ का हो गया, तो सन हो गया हमारा, तो यहाँ पर आपको सन से रिलेटेड रेमेडीज करनी है. प्लैनेट कौन सा होगा ना? सन हो गया ना, लियो का जो लॉर्डशिप प्लैनेट है वो प्लैनेट, तो प्लैनेटरी रेमेडीज सन की करनी है. ठीक है, एंड ज़ोडिएक इज सन, लियो. मैम इज दिस क्लियर चारू? हाँ बोलिए मैम. जैसे मेरा CPC विद 5, ठीक है, तो 5 इज हेरोफेंट. अब आप जैसे आप माइनर आर्कना जिसमें कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे 5, मैम 5 तो सारे ही बहुत बुरे कार्ड्स होते हैं. नहीं नहीं, कम की बात, वो कभी भी बुरे नहीं होते, वो एक्चुअली हमेशा 5, अगर आप नोटिस करोगे 5 इज द मिडिल नंबर. 4 कार्ड उससे पहले आते हैं, 4 कार्ड उसके बाद में आते हैं. 5 इज व्हाट होल्ड्स द थिंग्स टुगेदर. ओके, 5 is a very very critical number. If 5 is, because 5 talks about wisdom. Who is Hierophant? Hierophant is a wise person. He is a spiritual guru. If you look at whatever
challenges or whatever versatility your life is throwing at you. It's not a stable life. If 5 is your CPC, it means life will be exciting. You will have many changes in your life. Nothing will go as planned, but you will learn so much if you keep yourself stable. हायरोफेंसी जो होती है वो स्टेबिलिटी का कार्ड होती है कि आप अपने आप को स्टेबल रखो, आप अपने आप को वाइज रखो, आप अपने आप को रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड करके और बिल्कुल प्रिंसिपल्ड तरीके से आगे चलो. ही इज अ स्पिरिचुअल गुरु जो धर्म को मानता है, जो राइट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है. मैम, और मेरा PYC ना 3 आया, तो 3 इज एम्प्रेस. 3 इज वेरी गुड. अगर 5 के कॉम्बिनेशन के साथ 3 आता है, दैट मींस इट्स अ डेफिनेट ईयर इन व्हिच यू नीड टू गेट हायर एजुकेशन. And also you need to creatively express yourself. Now let's come to what you should do in a particular year. Okay, that is also important. Now all of you have your green book. If you have your green book, please take it out. Page number 75. पेज नंबर 75 में अब आपका जब नंबर 3 का ईयर आता है तो जुपिटर का ईयर आता है. तो इस केस के अंदर दिस ईयर विल बी अ मेमोरेबल ईयर फॉर यू, क्योंकि यू विल गेन अ लॉट ऑफ नेम, फेम एंड प्रेस्टीज. इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर यू. ओके, क्रिएटिव, मैंने आपको बताया क्रिएटिव या एक्सप्रेसिव फील्ड्स में अगर आप हैं तब तो मतलब आपको अमेजिंग सक्सेस मिलेगी. अगर आप नहीं है तो इनसे जुड़े हुए काम कीजिए, बिकॉज यू विल बी इन द स्पॉटलाइट बिकॉज ऑफ दीज वर्क्स. मैम, मुझे लगता है मैंने सारे जो कोर्सेज हैं, सारी ओपन साइंसेस की, सारे इसी ईयर में करे हैं. इसी ईयर में किए होगा. ऐसे होगा. आप लोग नोटिस करना, या तो ईयर नंबर 5 होगा या ईयर नंबर 3 होगा. कहीं ना कहीं पर आप लोगों ने जब शुरू करा होगा या अब आपका आया होगा, कहीं ना कहीं पे 5 या 3 आएगा. बिकॉज 5 and 3 दोनों के दोनों एक बुध का नंबर है. न्यूमरोलॉजी वाइज बता रही हूँ. अब एक बुध का है और एक बृहस्पति का है. दोनों हमारे इंटेलिजेंस को डिनोट करते हैं और दोनों हायर एजुकेशन के लिए स्टैंड करते हैं. ठीक है. स्पिरिचुअल ग्रोथ देखिए सारे पॉइंट्स. मैम इन माय केस मैम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 नंबर है. अभी इसके हिसाब से करो. यस मैम, बट ये भी कनेक्ट ही हो रहा है वहां से, बिकॉज इफ यू सी हेरोफेंट इज वीनस व्हिच इज 6, माय LPN इज 6 एक्चुअली. अगर न्यूमरोलॉजी के now this is research part of it. Now you will notice that when you do the actual date of birth analysis of a person ना, you will notice this. उसका अगर तुम न्यूमरोलॉजिकली करोगी ना, मूलांक या भाग्यांक निकालोगी, वो कहीं ना कहीं पर मैच करेगा. इसलिए मैं बोलती हूँ ये सारी जो फील्ड्स हैं कहीं, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन ना. ये जो मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया, ये रियल डेट ऑफ बर्थ लिया ना किसी की, तो वो है तो उन्हीं कोर प्लैनेट्स के साथ आदमी कनेक्टेड ना. आप नेचर उसकी कार्ड्स के थ्रू बता रहे हो, चाहे नंबर्स के थ्रू बता रहे हो, you will have similarities. Not that they will be the same because each discipline is independent, but you will have similarities. And that is the fun part of it. That is your interesting part of it, कि how you will notice the commonalities. अब जैसे तुमने वीनस वाला पॉइंट पकड़ा एकदम, है ना, तो वो बड़ा मजा आता है पकड़ने में. जब आप क्लाइंट्स का भी पकड़ोगे, you will see the cross connections. मैम, पिनेकल भी हो रहा है. जो पर्सनल ईयर आपने निकाला है, मेरा ये PYC 3 आया है. मेरा पर्सनल ईयर भी 3 है, बस और मेरा पिनेकल भी 3 है. फिर तो तुम मजे करो, एंजॉय करो पूरी तरह से, मतलब अपने आप को इमर्स कर लो लर्निंग के अंदर, है ना. यही तो फायदा होता है ना ज्यादा लर्निंग करने का. देखो लेकिन प्लीज ज्यादा मत कंफ्यूज करो, बिकॉज जिनको एक ही फील्ड के बारे में पता है उनको भी बेनिफिट लेने यस मैम. आपको पता है ना. तो आई विल से दैट प्लीज कीप द इंफॉर्मेशन प्राइवेटली टू योरसेल्फ. अच्छा, यस मैम. ओके प्लीज, मतलब ऐसे है, बिकॉज दिस इज प्राइमरीली अ टैरो कोर्स. तो यहाँ पर बहुत लोग हैं जो सिर्फ टैरो के थ्रू अपनी जिंदगी जीना चाह रहे हैं. तो लेट्स रिस्पेक्ट दैट सेंटिमेंट. आई अंडरस्टैंड योर एंथुसियाज्म, लेकिन थोड़ा. मैम आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. मैम ये नंबर 9 इज हर्मिट. हर्मिट तो बहुत लोनली वाला होता है. सो मैम, एंड मैम स्वॉर्ड्स का भी 9 इज लाइक माइनर. अर्चनास भी मैम वो भी बहुत खराब होता है. बट you are like totally in the end of the cycle, Bhagyashree. मतलब you are just reaching to your point. And hermit is very very good self introspection के लिए, अपने अकेले अपनी self study के लिए, अपने आप को self motivation के लिए hermit तो बहुत बहुत अच्छा कार्ड है. I personally believe. ओके, तो इंट्रोस्पेक्ट करो. इंट्रोस्पेक्शन के लिए अब आपका टाइम आ गया है ना.
दैट्स व्हाई Okay. जितनी इंफॉर्मेशन है उसको अब अंदर ही अंदर आपको एनालाइज करना है, कंडेंस करना है। वाइस में मैं आनंद कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, मैं अपना खुद का कैलकुलेट कर रहा था। अच्छा ठीक है, तो ऐसे आप लोग किसी भी साल का आगे करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आया था कि जो मेरा प्रोजेक्टेड ईयर नंबर है उसकी मुझे कौन सी रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए। आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर 8 हमारा आया है, तो नंबर 8 का जो कोर कार्ड होता है दैट इज द स्ट्रेंथ। तो आप चाहें तो आप सन की रेमेडीज फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से चीजें लेनी है, 8 नंबर की जो क्वालिटीज होती हैं वो आपको उस साल वो करनी है, अपने अंदर इन्वॉल्व करनी है। तो आप ऐसे में शनि की पूजा भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्लैनेट्स की कौन कौन सी होती हैं वो आपको पता ही है। अब नंबर 1 अगर आपका ईयर, अब यहाँ पर आपने 9 प्लैनेट्स को वैसे लेना है नॉर्मली, मतलब कि 9 प्लैनेट्स को, दैट मींस कि नॉट एज अ कोर कॉम्पिटेंसी कार्ड। मतलब कि सपोज आपका अगर ईयर 4 आ रहा है, ठीक है, सपोज आपका ईयर, आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 आ रहा है, तो आप कहोगे कि मैं एम्परर के अकॉर्डिंगली कर लूं, दैट इज वन थिंग, पर आप उसको राहु के ईयर के हिसाब से भी कर सकते हो। सो 1 के लिए क्या होता है, सन, अगर आपका PYN 1 है तो सन ले लीजिए, 2 है तो मून ले लीजिए, 3 है तो जुपिटर ले लीजिए, 4 है तो राहु ले लीजिए। मतलब कि राहु से रिलेटेड क्रिस्टल्स, स्टोन्स, राहु का मंत्र जाप कर सकते हो, राहु के मंदिर में जाके आप पूजा कर सकते हो। ओके, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू। देन 5 नंबर इज फॉर Mercury, Venus, Ketu, Saturn, Mars. ठीक है, और ये आपको बुक में दिया हुआ है, बुक में आप लोग पढ़ सकते हैं। म्यूट कर लो अपना माइक। अगर आपका ईयर नंबर 8 है तो आपको सैटर्न से रिलेटेड रेमेडीज आप कर सकते हो, और आपका जो सपोर्टिंग जेम होगा नीलम या ब्लू सफायर होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जेमस्टोन आप हमेशा एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के बाद ही पहनेंगे। क्रिस्टल्स आप पहन सकते हो सैटर्न से रिलेटेड, अभी हम करेंगे बाद में, प्लैनेट से रिलेटेड क्रिस्टल्स करेंगे, देन यू कैन सी। So what is the projected year number? Projected year number is actually ruling you. What you should do? The strengths of the projected year number card will be bestowed to the native. That means again यहाँ पे जो belief है वो ये है कि हमारी जो नेचर है या हमारा जो टेम्परामेंट है उसके अंदर 1 से लेके 9 तक, क्योंकि 1 में मैजिशियन के अंदर चीजों की ग्रोथ स्टार्ट होती है। 1 जो होता है वो होता है कि आई एम इनिशिएटिंग न्यू प्लान्स, उसका विजन बड़ा क्लियर होता है, आई एम इनिशिएटिंग। और न्यूमरोलॉजी में हम लोग ना हमेशा एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, विच इज नोन एज द एपीसाइकिल। एपीसाइकिल का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका मतलब होता है जर्नी फ्रॉम 1 to 9। तो बेसिकली जब हम लोग ये प्रोजेक्टेड ईयर नंबर्स करते हैं, इसका पर्पस ये होता है दैट वी हैव टू गो ईयर बाय ईयर एंड फेस द एनर्जी ऑफ ईच नंबर और ईच प्लैनेट। आप बच नहीं सकते। अगर इस टाइम आपका 5 है तो आपको कभी ना कभी 6, कभी ना कभी 7 भी मिलेगा। आपको सारे ईयर्स एक ना एक बारी जो है वो फेस करने ही पड़ेंगे, और उस साल के चैलेंजेस के साथ जब आप घुल मिल जाओगे, उनके साथ अपने आप को अलाइन कर लोगे, कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, तो उसकी क्वालिटीज, उस कार्ड की क्वालिटीज आपकी नेचर का हिस्सा बन जाएंगी। तो आपका सीपीसी जो है, फाइनली आपकी जो पर्सनालिटी है, जो कोर पर्सनालिटी थी, वो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा मैग्निफिसेंट हो जाएगी, क्योंकि उसमें पूरे 9 नंबर्स का रस कह लो, 9 नंबर्स का फ्रूट कह लो, 9 नंबर्स की लर्निंग कह लो, वो सब आपकी पर्सनालिटी में आ जाएगी। हर साल आप कुछ नया लर्न करोगे ना। तो नंबर 2 अगर आपका साल आ रहा है तो स्ट्रेंथ्स ऑफ द हाई प्रीस्टेस विल ऑटोमेटिकली बी कमिंग इनटू यू, यू ओनली हैव टू रिसीव। आपको खुले दिल से उन नए एक्सपीरियंसेस को आने देना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। अब नंबर 1 का मैजिशियन कभी कभी रिजिड हो जाता है, वो कहता है कि नहीं मैं तो इस तरीके से करूंगा इस काम को,
है ना। नंबर 2 क्या सिखा रहा है आपको? अडेप्टेबल होना। नंबर 2 को रिएक्ट ही नहीं करता। नंबर 2 कहता है अच्छा कोई बात नहीं, होने दो, अच्छी बात है, इससे भी कुछ लर्निंग हो रही होगी। तो नंबर 2 बड़ा शांत रह के हर एक्सपीरियंस को रिसीव करता है। नंबर 3 जो है एम्प्रेस है, टॉक्स अबाउट ग्रोथ, वो फॉरवर्ड लुकिंग है, वो अपनी बॉडी यूज करता है, वो अपना माइंड यूज करता है, वो अपनी फॉर्च्यून यूज करता है ग्रोथ के लिए। 4 नंबर का एम्परर चीजों को स्टेबलाइज करना सिखाता है आप, हर चीज में कुछ ना कुछ होगा। 5 नंबर आपको कहता है टेक्निकल एजुकेशन या स्पिरिचुअल एजुकेशन जरूरी होती है लाइफ में आपकी मैच्योरिटी के लिए, तो वो होना चाहिए। हायरोफेंट इज अबाउट अ टेक्निकल गुरु और अ स्पिरिचुअल गुरु, that should also be a part of your personality. Then number 6, लव, रोमांस, पैशन भी जरूरी है, अपने रिश्तों को भी अहमियत दीजिए। फिर 7 नंबर कहता है कि गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, चैरियट जो है वो गोल ओरिएंटेड इंसान होता है। 8 नंबर कहता है सिर्फ अपने गोल्स के बारे में मत सोचो, दूसरों के भी गोल्स हो सकते हैं, एडजस्ट करना सीखो, सैक्रिफाइस करना सीखो। स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये बताता है। और ये सारी चीजें करने के बाद 9 नंबर का कार्ड अब अपने से संतुष्ट है, अब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब वो अकेला आराम से बैठ के, क्योंकि उसके मन में इतने विचार और लर्निंग है कि वो अकेला भी बैठता है तो वो बिजी है, because now he is getting the wisdom out of whatever he has learned during the first 8 numbers, and now he has become such an expert he can even guide others and show them the path. तो एक्सपर्ट का नंबर है, नंबर 9 इज द नंबर ऑफ द एक्सपर्ट। उसके लिए पूरे 8 नंबर्स की जर्नी करके आप 9 पे पहुंचते हो। तो 9 नंबर मैम जैसे अगर आपका कोड नंबर और जो ईयर का सेम आ जाता है तो फिर मैम इट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके मैम इसमें तो ये एपिसाइकिल वाला हम एग्जैक्ट सेम वो कंसेप्ट नहीं लगाएंगे ना, लाइक जैसे वहां पे तो अगर पर्सनल ईयर 1 है तो उसके बाद 2 ही आएगा, तो यहाँ पे अगर किसी का भी PYN 3 आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर 4 तो नहीं होगा, वी हैव टू कैलकुलेट इट। नहीं, वो नहीं आएगा सीक्वेंस में, बताओ क्यों? हाँ मैम क्योंकि वो डे भी ले रहे ना हम साथ में। एग्जैक्टली इसीलिए टैरो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना, बिकॉज टैरो इज डिफरेंट। ओके, and tarot you are also talking about the not just the number or the planet concern but also about the tarot card. तो नंबर 5 इज नॉट जस्ट अबाउट मर्क्यूरी। अगर हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं तो नंबर 5 की वो लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर आप हायरोफेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हो, ठीक है। तो आपको हायरोफेंट जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। चलो, ये आपको प्रोजेक्टेड ईयर नंबर सबको समझ में आ गया। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑल्सो अडॉप्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स। See, these are the guidelines for you. How will you use it? Adopt the characteristics of the high priestess, whatever your personal year number card is. उसकी qualities को accept कीजिए, उसके crystals use कीजिए, उसके colors use कीजिए to best deal with situations that occur in that year to remain in power and peace. Okay? तो ये आप सबका पर्सनल ईयर नंबर निकाल सकते हो।